वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एडवांस मैथ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अलजेब्रा का आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डिटेल्स में वीडियोस को देख रहे हैं और पूरी अलजेब्रा को इन सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर आपने पहले से पढ़ रखा है अलजेब्रा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और आपने नहीं पढ़ा है तो ये बेसिक से एडवांस लेवल की अलजेब्रा है। यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे। इफ आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इफ a इज इक्वल टू 297, b इज इक्वल टू 298 एंड c इज इक्वल टू 299, फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला एक है उसको याद रखना है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है और इस पर बेस्ड बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा सा फार्मूले में पुट कर देंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर है इसलिए इसके माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 297 में 298 को माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी -1 का स्क्वायर और सी माइनस ए 2 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 1 और 4 6/2 आंसर आपका 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए और दूसरी चीज़ ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। और इस फार्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके क्वेश्चन में गिवन हो तो इसका सीधे से कंक्लूजन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको वैल्यू बतानी है ए प्लस सी बाई 2 की या ए प्लस सी बाई बी की। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे, अगर 1 भी रखेंगे तो 1 1 1 और इधर भी 1 1 1, 3 और 3 वैल्यू कोई भी रखेंगे सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ए बी और सी तीनों वैल्यू बराबर होंगी। ये कहाँ से आया है, तो ये इस फार्मूले से हमने ये निष्कर्ष निकाला है। तो चलिए इस पर बेस्ड और बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको गिवन है। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए एंड सी प्लस ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी। ये आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हम वही क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी अलजेब्रा के टाइप्स वाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है आपको। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे, यहाँ से आपको कंक्लूजन एक पहले आपको फार्मूले से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
कि फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। उस फार्मूले को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये इफ़ वाली कंडीशन आती है और इसका कंक्लूज़न होता है यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ए बी और सी तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो बस यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। इस छोटे से बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा हल है, बट आपको पता होना चाहिए पहले कि इसका क्या होता है सेंस अगर ये कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ पर बी और सी की जगह हम ए रख सकते हैं। ए प्लस ए बाई ए प्लस ए प्लस ए बाई ए प्लस ए प्लस ए बाई ए। तो यहाँ से हो जाएगा 2/a, 2 प्लस 2 प्लस 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाई सी। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है 1, 2, -1 और 1/2। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक बनता है। यहाँ पर देखिए गिवन है आपकी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता होगा a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी पूछा गया है आपसे, तो a प्लस बी आप निकाल लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, बस सिंपल सा पुट कर देना है। माइनस सी हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू अपॉन सी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आपको अगर तरीका पता होगा तो छोटे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, बड़े भी। अगर तरीका नहीं पता है तो छोटे क्वेश्चन भी करने में दिक्कत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 333, सी इज इक्वल टू 334, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर भी एक फार्मूला याद रखना है। क्या होता है फार्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी। यही खाली बढ़ा है आपको, जो पिछले आपने फार्मूला पढ़ा है, और इस फार्मूले में यही एक अंतर है, a प्लस बी प्लस सी, और सेम फार्मूला वही वाला है a माइनस बी। 1 सेकेंड, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अगर आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो आप सिंपल सा रख देंगे। a b c की वैल्यू आपको गिवन है, a बराबर b बराबर 333 और c इज इक्वल टू 334। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 abc होता है। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पे आएगा 1000, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, 3, 9 और 4। सॉरी 333 प्लस 333 प्लस 334 हो जाएगा 1000। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस सी होता है, सॉरी a माइनस बी होता है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 333 a और b की वैल्यू बराबर है, प्लस b माइनस सी -1 का स्क्वायर प्लस c माइनस a क्या होगा? 1 का स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 1/2
1000 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई, बट आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है तो इसका ये फार्मूला होता है। और इसको जब आप फार्मूले को खोलेंगे तो वो जो चीज़ें निकल कर आएंगी वही मेन है। इसका मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसमें 2 कंडीशन फॉलो होंगी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc गिवन है तो सबसे पहले आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये दोनों वाइस वर्सा हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी दे दिया गया और आपसे ये वैल्यू पूछ दी गई तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के वैल्यू इसके 0 के इक्विवेलेंट रखे 3abc हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। और सेकंड आपने इसके पहले पढ़ा है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca आपको गिवन है तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। काफ़ी कंडीशन का जो कंक्लूज़न है वो दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। यहाँ पर आपका 0 होगा, तो ये कंक्लूज़न दोनों आपको याद रखने हैं अगर ये कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है तो इसका मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये अगर कंडीशन गिवन होता तो आपको इफ वाली कंडीशन आ जाती। और अगर ये कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया है तो आपको अंडरस्टूड है कि इसका मतलब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आपको जो मैंने फार्मूला बताया है वहाँ से निकल कर आया है, इसके पहले आपने ड्राइव में देखा है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो एलसीएम होगा वो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, ए बी है, c की कमी है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर अपॉन बी सी होगा, ये है यहाँ पर बी सी, और बी सी की जगह आपका होगा सी ए। क्वेश्चन ये है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, मतलब जो a अगर ऊपर है तो नीचे a नहीं है। अब एलसीएम इसका ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर कमी है a की, तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कहाँ से निकल कर आई है, यहाँ से निकल कर आई है कंडीशन से। कंडीशन का वाइस वर्सा होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए बी सी अपॉन ए बी सी। ए बी से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो कोरिलेट करना सीखिए अलजेब्रा में क्वेश्चंस को। चलिए इस पर आधारित हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू -10। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अपॉन
ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर इसका जो पूछा गया है वहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो एज इट इज चीज़ जो नीचे लिखी है वो आपके अगले ब्रैकेट में आ जाएगी, और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा आपका, क्या एज इट इज़ आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 25 प्लस बी की वैल्यू 15 माइनस का 10। तो यहाँ से 15 में 10 चला जाएगा 5, और यहाँ पे 30, 1/2 आंसर हो जाएगा आपका 15। 15 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में देख लिए हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा की नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।